नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं कपिल शर्मा। ये नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस बार दीपावली के पर्व को बस्ती के बच्चों के साथ मनाने का अनोखा कदम उठाया है। उन्होंने बच्चों के साथ न केवल खरीदारी की बल्कि इस पूरे अनुभव को उनके लिए एक यादगार अवसर बना दिया। इस अवसर की शुरुआत AICTSL के केंद्र से हुई, जहां बच्चे महापौर के साथ एकत्रित हुए। इसके बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बच्चों के साथ डबल डेकर बस में यात्रा की, जो कि उनके लिए बेहद रोमांचक अनुभव रहा। बाजार में पहुंचकर महापौर ने बच्चों के साथ मिलकर दीपावली की खरीदी की, जिसमें दीपों और मिठाइयों के साथ खिलौनों का भी विशेष ध्यान रखा गया। इस दौरान महापौर ने बच्चों से बातचीत की, उनके साथ दीपावली की खुशियां बांटी। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें यह एहसास दिलाना था कि वे भी इस आनंद के सहयोगी हैं। नहीं, हर वर्ष दिवाली सार्थक हो और सबकी दिवाली हो, अपनी दिवाली हो, अपनों की दिवाली हो। तो हर साल हम बस्ती के बच्चों के साथ या बाल आश्रम में या वृद्धाश्रम में दिवाली मनाते ही हैं। बाज़ार में ख़रीदारी भी करते हैं, पर इस बार चूंकि इंदौर में डबल डेकर आई तो उन बच्चों को डबल डेकर में ले जाकर मॉल में बच्चों के साथ दिवाली मनाएंगे, ख़रीदारी करेंगे। मुझे लगता है कि ये दिवाली सब तक पहुँचे, सबकी सार्थक दिवाली हो, हम सब मिलकर अच्छी दिवाली मनाएं और उन लोगों तक भी दिवाली की खुशियां पहुँचें जो कई बार उससे दूर रह जाते हैं। इंदौर में डेंगू के मामले में लगातार वृद्धि के चलते नगर निगम ने अब गंभीर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को नगर निगम की विभिन्न टीमें शहर के कई मॉल्स एवं शोरूम में निरीक्षण करने पहुंची, जहां सफाई व्यवस्था का विस्तार से आकलन किया गया। निगम का उद्देश्य उन स्थानों पर सख्त कार्रवाई करना है जहां सफाई में लापरवाही के कारण डेंगू फैलने का खतरा बढ़ जाता है। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में गंदे पानी के जमाव से मच्छरों के लार्वा पाए गए। ऐसी स्थिति में नगर निगम ने इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए चालानी कार्रवाई शुरू की। इसी कड़ी में स्टेलर फर्नीचर पर भी कार्रवाई की गई, जहां लार्वा मिलने की पुष्टि होने पर चालान काटा गया। दूसरी ओर शहर के प्रमुख मॉल्स की सफाई व्यवस्था में संतोषजनक स्थिति पाए जाने से निगम की टीम ने उन्हें फिलहाल चेतावनी देकर छोड़ दिया। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि डेंगू की रोकथाम और शहर को सुरक्षित बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई बेहद आवश्यक है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि शहर में डेंगू नियंत्रण के लिए नियमित निरीक्षण जारी रहेगा और किसी भी प्रकार की सफाई में लापरवाही पाए जाने पर तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा। आज आयुक्त महोदय के हमारे निर्देश थे कि शहर में जो बढ़ते हुए डेंगू की जो प्रकोप है उसको देखते हुए कि शहर में जो बड़े बड़े संस्थान हैं जहां पानी इकट्ठा होता है, जहां डेंगू के लार्वा मिल सकते हैं, ऐसी जगहों की जांच करके हम लोगों ने समझाइश भी दी और फाइन का कार्य किया। इसी उसमें हम लोग स्टेलर जो फर्नीचर्स का ये है वहाँ गए थे स्टेलर के, वहाँ पे डेंगू के हम लोग को लार्वा मिले तो उनका 10,000 का स्पॉट फाइन भी किया गया, उनको समझाइश भी दी गई। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग फिर C21 मॉल आए। यहाँ की व्यवस्थाएं सब काफ़ी अच्छी मिली। लोगों को हमने बधाई दी, शुभकामनाएँ दी, ऐसे ही काम करें, ऐसी पानी की व्यवस्था रखें, बहुत अच्छा है। सारे शहर में हम ऐसे सारे जितने भी व्यावसायिक संस्थान हैं, बड़े बड़े जो मॉल्स और बिल्डिंग्स हैं, उनके जाके निरीक्षण करेंगे, समझाइश भी देंगे और जहां जरूरत होगी वहाँ फाइन भी करेंगे। आइए अब आपको धनतेरस पर इंदौर के बर्तन बाजार ले चलते हैं। धनतेरस पर बर्तन की खरीदी का विशेष महत्व इंदौर के इस प्रमुख व्यवसायिक केंद्र पर साफ दिखाई दे रहा है। इस बाजार को धनतेरस के लिए सबसे अलग तरीके से भी सजाया गया है। इस साल भी इस परंपरा का निर्वहन व्यापारियों ने पूरी शिद्दत के साथ किया। धनतेरस को लेकर सभी बर्तन व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानों को बहुत विशेष अंदाज में सजाया है। वहीं इस बाजार की सबसे खास दुकान मुनीम जी की दुकान को माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहां धनतेरस के दिन हजारों बर्तनों की मदद से 3 मंजिला इमारत को सजाया जाता है। यह सजावट सिर्फ और सिर्फ बर्तनों से ही की जाती है। यही वजह है कि इस दुकान को निहारने भी बड़ी संख्या में लोग धनतेरस के दिन बर्तन बाजार पहुंचते हैं। हालांकि दीपावली की 2 तिथियों का असर धनतेरस पर भी दिखाई दिया। व्यापारियों का मानना है कि 2 तिथि आने से भीड़ भी बढ़ गई है। सर्वप्रथम हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को मेरे और मेरे परिवार मुनीम जी की दुकान परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और ये जो त्यौहार है धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली, इस त्यौहार की आप लोगों का सबका तन मन स्वस्थ रहते हुए
आपको खूब सुख समृद्धि रिद्धि समृद्धि आए इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ के अंदर। और जो आज का विशेष महत्व है त्यौहार का, तांबे पीतल के बर्तन खरीदने का विशेष, तांबे पीतल के बर्तन खरीदने का विशेष रहता है। सोना चांदी भी इसके बाद में है। सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे जो पवित्र चीज़ होती है, जब भी अपन कहीं पे भी जाते हैं, अगर भगवान को भी अगर अपन जल अर्पण करते हैं तो तांबे के पात्र से। इसका मतलब है तांबे के पात्र का बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लोग जो भी खरीदी करने आता है, सबसे पहले तांबे पीतल के बड़ी बर्तन खरीदने का भाव रखता है। और आज जो है इस पूरे मार्केट में अच्छी चहल पहल है। थोड़ा सा ज़रूर ये है कि जो ये दो त्यौहार, दीपावली 31 तारीख की या 1 तारीख की, धनतेरस आज या कल, इस कारण से मंगलवार की धनतेरस है या बुधवार की, इस कारण थोड़ा सा लोगों का आवागमन कम है, पर वो आवागमन डिवाइडेड हो गया है। वैसे तो धनतेरस में जाम की समस्या हमेशा ही रहती है, लेकिन दीपावली और धनतेरस के त्योहार से पूर्व ही लगातार बाजार लगे हैं, जहां जाम से लोगों का बुरा हाल है। लोगों को बाजार में खरीदारी करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह रही कि रविवार दोपहर से खरीदारी करने वाले लोगों की भीड़ आने से यातायात व्यवस्था लड़खड़ा गई। शनिवार रविवार शहर की सभी सड़कों पर ज्यादा भीड़ थी, लेकिन यातायात विभाग की नरमी और वाहन चालकों की मनमानी के कारण यातायात व्यवस्था ऐसी बिगड़ी कि देर शाम शहर के बाजार में जाम की स्थिति बनी रही। शहर के अंदर चौराहों पर वाहन चालकों की मनमानी के चलते दिन भर हर 10 मिनट पर जाम लगता रहा। गोपाल मंदिर, दौलतगंज, कंठाल चौराहा, एटलस चौराहा, इंदौर गेट से सती गेट से नई सड़क के बीच ट्रैफिक इस कदर बिगड़ गया कि लोगों का पैदल चलना भी दुश्वार था। लोग कहीं भी अपने दोपहिया वाहन खड़ा कर देते हैं। ज्यादातर लोग सड़क से सटाकर ही अपना वाहन खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण शहर की यातायात व्यवस्था अक्सर लड़खड़ा जाती है। दीपावली के त्योहार पर खरीदारी के लिए गोपाल मंदिर से लेकर छतरी चौक और सती गेट से लेकर नई सड़क दौलतगंज तक के बाजार में भीड़ उमड़ रही है। इधर नई सिटी फ्रीगंज में भी यही आलम है। शहर के अधिकतर बाजारों में सड़क और सड़क का किनारा ही पार्किंग बन गया है और इस ओर यातायात के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस का कोई ध्यान नहीं है। इस वजह से आवागमन बाधित करने वाले पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। सड़क तक दुकानें फैली हैं, दुकान से सटाकर गाड़ियों की पार्किंग की जा रही है। कलेक्टर सिंह व एसपी शर्मा ने सपत्नीक वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय रेहड़ी विक्रेताओं से दीपावली की खरीदारी की। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी धनतेरस के पावन पर्व पर श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुरोहित समिति द्वारा आरोग्य एवं सबके कल्याण और सुख समृद्धि की कामना के लिए भगवान श्री महाकालेश्वर से प्रार्थना हेतु मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने भगवान महाकालेश्वर का पूजन अर्चन किया। इस दौरान पूजन में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ भी सम्मिलित हुए। पूजन अर्चन श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुरोहित समिति के अध्यक्ष लोकेंद्र व्यास सहित पुरोहितों, जिसमें पंडित भूषण व्यास, पंडित विश्वास, पंडित नीरज शर्मा, पीयूष चतुर्वेदी, दीपक शर्मा आदि द्वारा कराया गया। कार्तिक मास में धनतेरस पर्व पर भगवान धन्वंतरी के जन्म दिवस के अवसर पर पूजन किया जाता है। इसे धन्वंतरी जयंती या धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। दिवाली के पहले धनतेरस के दिन भगवान महाकाल का विधिवत पूजन किया गया। इस दिन सुख समृद्धि व आरोग्य के लिए विधिवत पूजन अर्चन विगत कई वर्षों से किया जा रहा है। मंदसौर के खिलचीपुरा में स्थित श्री कुबेर भगवान का अति प्राचीन मंदिर है। आज धनतेरस पर्व पर ब्रह्म मुहूर्त में आरती के पश्चात श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह को खोला गया। कहते हैं आस्था में शक्ति होती है, जो कि आज यहां देखने को मिली। प्रातः 4 बजे से ही भक्त जनों की मंदिर प्रांगण में लंबी कतारें लग गई थी। आज के दिन यहाँ पूरे दिन भर धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और रात्रि में हवन भी होता है। पंडित राकेश उपाध्याय और मंदिर के पुजारी हेमंत गिरी ने दैनिक अवंतिका के लिए विनोद ब्रिजवासी ने बातचीत कर
जानकारी प्राप्त की ताकि वे श्रद्धालु जो यहाँ न आ सके वो भी अवंतिका ब्रह्मास्त्र चैनल के माध्यम से कुबेर जी के दर्शन का लाभ ले सकें। आप दर्शन कर रहे हैं अत्यंत प्राचीन दुर्लभ मंदिर भगवान कुबेर महाराज का मंदिर है। विश्व में ये दूसरा मंदिर है। पहला मंदिर केदारनाथ और दूसरा मंदिर मंदसौर के खिलचीपुरा गांव में स्थित है, जहां कुबेर महाराज स्वयं शिव महादेव के साथ विराजमान है। अत्यंत प्राचीन दुर्लभ मंदिर कहे जाने वाला कुबेर मंदिर, यह कहा जाता है कि यह उड़ाया हुआ मंदिर है। पुराने समय में जब यतियों द्वारा मंदिर उड़ाया जाता है तो ये उड़ाकर यहाँ पर स्थित किया गया है। इसकी कोई नींव नहीं है। आज धन त्रयोदशी का महापर्व है और कुबेर महाराज को देवताओं का भी धन का भंडारी कहा गया है, जो कि धनाध्यक्ष होने के कारण धन त्रयोदशी के दिन कुबेर महाराज के दर्शन करने का अति पावन पर्व है। यहाँ पर भक्तजन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से ही भगवान कुबेर महाराज के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में व्यापार स्थल पर साल भर कोई धन की कमी ना रहे। यहाँ पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से ही यंत्रों का अर्चन किया जाता है, नित्य धार्मिक क्रिया की जाती है और यहाँ पर विशेष तौर पर रात्रि मध्य में हवन इत्यादि कर पूर्णाहुति महाआरती की जाती है। यहाँ पर भक्तजन आते हैं, भगवान कुबेर महाराज के दर्शन करते हैं और यहाँ की मिट्टी भी अपने साथ ले जाकर अपने तिजोरी और व्यापार स्थल पर रखते हैं ताकि साल भर से उनको कोई धन की कमी ना हो। यह प्राचीन समय यह तंत्र विद्या के द्वारा उड़ा के लाया गया मंदिर। भगवान कुबेर जो शिव के प्रिय मित्र और धन के स्वामी भगवान कुबेर की जो भी धनतेरस के दिन पूजा अर्चना एवं दर्शन करता भगवान कुबेर उसे धन धान से परिपूर्ण करते हैं, धन में वृद्धि करते हैं और व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी करते हैं। भगवान कुबेर यश कीर्ति और वैभव भी प्राप्त कराते हैं। भगवान कुबेर की जो भी दर्शन धनतेरस के दिन करते हैं उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थ गांजे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चौकी उमरबंद थाना मनावर पर स्थित ग्राम भमलावदा में कालू पिता मला जाति पटलिया निवासी ग्राम भमलावदा के खेत पर अवैध मादक पदार्थ गांजे के 240 पौधे कुल वजन 607 किलो जिनकी कीमत करीब 30,35,000 रुपए के आसपास बताई गई है को विधिवत जब्त किया गया तथा जिस पर थाना मनावर में भी अपराध पंजीबद्ध किया गया। गांजे की खेती करने वाले आरोपी कालू पिता मला जाति पटलिया फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। वह प्रकरण की विवेचना भी की जा रही है, जिसमें नए तथ्य उजागर होने की संभावना है। इस तस्करी में कौन कौन लिप्त है, अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। आज मनावर क्षेत्र में चौकी उमरबंद में एक मादक पदार्थ NDPS 8/20 की बहुत ही अच्छी कार्रवाई हुई है, जिसमें तकरीबन 240 गांजे के पौधे हमने जब्त किए हैं, जिनका वजन तकरीबन 607 किलो रहेगा। इसमें TI मनावर ईश्वर सिंह चौहान और SI जो कि चौकी प्रभारी है उमरबंद नीरज भोसले, इनकी मुख्य भूमिका रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कार्रवाई करी है। गांव भमलावदा क्या लागत होगी? लागत जो तकरीबन है 30,35,000 के आसपास। कितने लोग आरोपी गिरफ्तार हुए? आरोपी इसमें एक है, अभी आरोपी फरार है, पर गिरफ्तारी की पूरी कोशिश जारी है और बहुत जल्दी हम उसको गिरफ्तार करेंगे। कार्रवाई लगातार चलेगी? बिल्कुल कार्रवाई लगातार चलेगी। हमारा तो अभी मुख्य एक प्रोजेक्ट है कि हमें मनावर को नशा मुक्त करना है और कार्रवाई चलती रहेगी फ्यूचर में। नशा मुक्त कर पाएंगे? बिल्कुल, मैं मतलब खुद इसमें बहुत प्रयत्न कर रही हूँ और मेरी जो टीम है बहुत अच्छी है। मेरे तीनों TI बहुत अच्छे हैं, मेरे चौकी प्रभारी भी बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छे से काम करें और बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे मनावर को हम नशा मुक्त करें। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।